हेल्थ इंश्योरेंस फॉर सीनियर सिटीजन्स। कभी कभी हेल्थ इंश्योरेंस फॉर सीनियर सिटीजन्स मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जनरली एज के साथ बहुत सारे मेडिकल कंडीशंस भी सीनियर सिटीजन डेवलप कर जाते हैं। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग 4 हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज एंड उनके प्लान्स के बारे में बात करेंगे, जो कि सीनियर सिटीजन्स को काफ़ी अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। ये सारे प्लान्स में जो अंडरराइटिंग डिसाइडर होता है वो काफ़ी ज़्यादा लीनियंट होता है व्हेन कंपेयर टू नॉर्मल प्लान्स। नॉर्मल प्लान्स में अगर आपको पॉलिसी दी जा रही है पॉलिसी कंपनी के द्वारा, तो अंडरराइटिंग गाइडलाइंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। बट सीनियर सिटीजन्स के केस में ये अंडरराइटिंग गाइडलाइंस को काफ़ी ज़्यादा लीनियंसी से ट्रीट किया जाता है, जिसके कारण आपको कुछ मेडिकल कंडीशंस होने के बावजूद भी आपको पॉलिसी दिया जा सकता है कंपनी की तरफ से। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग नीवा बुपा के सीनियर फर्स्ट, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के गोल्डन शील्ड, स्टार हेल्थ के रेड कारपेट एंड मणिपाल सिग्मा के प्राइम सीनियर पॉलिसी के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वेरियस फीचर्स, इनके प्रीमियम्स कितने हैं, ये सारे चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस पर्टिकुलर चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमें आपका सपोर्ट दिख सकें एंड आप भी हमारे चैनल से रेगुलर अपडेट ले सके, ताकि आपको फाइनेंशियल नॉलेज काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर सके। एंड इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ताकि आपके जैसे बाकी सब लोगों को भी इस पर्टिकुलर वीडियो का बेनिफिट मिल सके। हेलो एवरीवन, मैं देवांशु रॉय इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन से आज आपके लिए एक नया एंड बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो लाया हूँ, जो कि आपके या आपके फैमिली मेम्बर्स या आपके पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हो सकता है। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम नीवा बुपा, स्टार हेल्थ, आईसीआईसीआई एंड मणिपाल सिग्मा के क्लेम सेटलमेंट रेशियो की बात करें, तो उनके क्लेम सेटलमेंट रेशियो 90.12, 81.71, 88.60 एंड 89.80% रेस्पेक्टिवली है। अगर हम इनकर्ड क्लेम रेशियो की बात करें, तो इनके इनकर्ड क्लेम रेशियो 62.12, 87.06, 91.67 एंड 76.17 रेस्पेक्टिवली इनके इनकर्ड क्लेम रेशियो है। अगर हम प्री मेडिकल हेल्थ चेकअप की बात करें, तो इन चारों पॉलिसी में अगर आपकी उम्र 65 ईयर से कम है तो आपको कोई प्री मेडिकल हेल्थ चेकअप की ज़रूरत नहीं है पॉलिसी लेने से पहले। बट अगर आपकी उम्र 65 से ऊपर है एंड आप आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड गोल्डन शील्ड को लेना चाहते हैं, तो आपको हो सकता है कि आपका हेल्थ चेकअप हो। एंड अगर आपको 10% तक डिस्काउंट चाहिए अपने प्रीमियम में, तो आप स्टार हेल्थ का रेड कारपेट के प्लान को ऑप्ट कर सकते हैं। एंड उसके साथ आप अपने स्ट्रेस थैलियम, बीपी रिपोर्ट, शुगर एंड ब्लड यूरिया और क्रिएटिनिन रिपोर्ट, ये सारे रिपोर्ट्स को आप अपने कंपनी को जमा कर सकते हैं, जिसके कारण आपको स्टार हेल्थ हो सकता है कि आपको 10% तक अपने प्रीमियम पे डिस्काउंट दे दे। अगर हम सम एश्योर्ड की बात करें, तो नीवा बुपा में आपको 5 से 25 लाख तक का, स्टार हेल्थ में आपको 1 से 25 लाख तक का, आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड में आपको 5 से 50 लाख तक का, एंड मणिपाल सिग्मा प्राइम सीनियर में अगर आपने क्लासिक प्लान ऑप्ट किया है तो 3 से 50 लाख तक का, एंड इलाइट प्लान में 5 से 50 लाख तक का सम एश्योर्ड को चूज़ करने का आपको ऑप्शन मिल जाता है। अगर हम एलिजिबिलिटी इन सारे पॉलिसीज़ के एज पर एज बात करें, तो नीवा बुपा सीनियर फर्स्ट एंड स्टार हेल्थ के रेड कारपेट में आपकी उम्र 61 से लेकर 75 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए जब आप पॉलिसी में एंटर करते हैं। तो वेराज मणिपाल सिग्मा के प्राइम सीनियर में आपकी उम्र 56 से लेकर 75 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। एंड आईसीआईसीआई के गोल्डन शील्ड में आपकी उम्र 56 से लेके आप कोई भी एज के हैं तो भी आपको आईसीआईसीआई की गोल्डन शील्ड पॉलिसी मिल सकती है। अगर हम रूम रेंट की कैपिंग की बात करें, तो रूम रेंट कैपिंग में अगर आप नीवा बुपा के प्लैटिनम प्लान में, आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड के 10 लाख से ऊपर के सम एश्योर्ड में एंड मणिपाल सिग्मा प्राइम सीनियर का कोई भी प्लान में आपको सिंगल प्राइवेट एसी रूम की एलिजिबिलिटी मिल जाती है। वेराज अगर आपने नीवा बुपा सीनियर फर्स्ट के गोल्ड प्लान में एंड आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड के गोल्डन शील्ड में अगर आपने 10 लाख से सम एश्योर्ड नीचे लिया है,
तो आपको शेयर्ड रूम की एलिजिबिलिटी मिलती है। वेयर एज अगर हम रूम रेंट एज पर स्टार हेल्थ के रेड कारपेट की बात करें तो अगर आपकी उम्र या आपका सम एश्योर्ड 1 से 5 लाख का है तो आपको 1% आपके सम एश्योर्ड से 7.5 से 10 लाख के लिए अप टू 5,000 रुपये आपका रूम रेंट का कैपिंग होना चाहिए। एंड अगर आप 15, 20 एंड 25 लाख के सम एश्योर्ड की पॉलिसी लेते हैं तो आपकी रूम रेंट की कैपिंग 7,000, 8,500 एंड 10,000 रेस्पेक्टिवली होगी। ये सारी जो पॉलिसी है वो मल्टी इंडिविजुअल, इंडिविजुअल एंड फैमिली फ्लोटर तीनों वेरिएंट्स में अवेलेबल है। एंड आप 1, 2 एंड 3 साल का प्रीमियम एक साथ दे सकते हैं। अगर आप 2 या 3 साल के प्रीमियम को एक साथ देते हैं तो आपको इंश्योरेंस कंपनी सेकेंड ईयर के प्रीमियम पे अप्रॉक्सीमेटली 7.5% से ऊपर एंड थर्ड ईयर के प्रीमियम में 12.5% से ऊपर का डिस्काउंट प्रोवाइड करती है। तो ये रिकमेंडेड है कि जब भी आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो आप 2 या 3 साल का प्रीमियम एक साथ देने का ट्राई करें ताकि आपको अच्छी से अच्छी डिस्काउंट मिल सके इंश्योरेंस कंपनी से। अगर हम आईसीयू रूम रेंट की कैपिंग की बात करें तो आईसीयू रूम रेंट की कोई भी कैपिंग नहीं है अगर आप नीवा बुपा के सीनियर फर्स्ट, आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड के गोल्डन शील्ड एंड मणिपाल सिग्मा के प्राइम सीनियर को की पॉलिसी लेते हैं। बट अगर आपने स्टार हेल्थ के रेड कारपेट पॉलिसी ली है तो अगर आपकी सम एश्योर्ड 1 से लेकर 10 लाख तक है तो आपको 2% आपके सम एश्योर्ड की एज पर रूम रेंट आपको मिलेगी। एंड अगर आपकी सम एश्योर्ड 15 लाख से ऊपर की है तो आपकी आईसीयू रूम रेंट के ऊपर कोई कैपिंग नहीं रहेगी अगर आपने स्टार हेल्थ के रेड कारपेट पॉलिसी भी आपने ली है तो। अगर हम रीफिल बेनिफिट की बात करें तो नीवा बुपा सीनियर फर्स्ट के गोल्ड प्लान में, स्टार हेल्थ के रेड कारपेट में और मणिपाल सिग्मा प्राइम सीनियर के क्लासिक प्लान में कोई भी रिफिल बेनिफिट फैसिलिटी नहीं अवेलेबल है। बट अगर आपने नीवा बुपा के प्लैटिनम प्लान या फिर मणिपाल सिग्मा के प्राइम सीनियर प्लान के एलाइट वर्जन को आपने लिया है तो आपको अनलिमिटेड कवरेज मिलेगा। अगर हम आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड की बात करें तो आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड में आपको सेम डिजीज़ के लिए एक ही बार आपका सम एश्योर्ड रिफिल होगा। बट अगर आपको कोई भी अलग डिजीज़ होता है पॉलिसी होल्डर को तो आपको मल्टीपल टाइम्स इस केस में रिफिल बेनिफिट का फ़ायदा मिल जाएगा। अगर हम डे केयर हॉस्पिटलाइजेशन की बात करें तो ये चारों पॉलिसी में डे केयर हॉस्पिटलाइजेशन की फैसिलिटी अवेलेबल है। डैट मीन्स कि साइंस के एडवांसमेंट के तहत बहुत समय होता है कि हमें पूरे दिन हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती है तो ये चारों पॉलिसीज़ में आपको डे केयर हॉस्पिटलाइजेशन की फैसिलिटी मिल जाती है। अगर हम डोमिसिलरी ट्रीटमेंट की बात करें तो अपार्ट फ्रॉम स्टार हेल्थ की पॉलिसी अदर पॉलिसीज़ में आपको डोमिसिलरी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। डैट मीन्स कि अगर कोई भी ऐसा इमरजेंसी सिचुएशन हो जब आपके हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं है तो आप अपने घर पे ही अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अगर हम प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की बात करें तो नीवा बुपा सीनियर फर्स्ट एंड आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल गोल्डन शील्ड में आपको प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 60 एंड 180 डेज की मिलती है। अगर हम रेड कारपेट की पॉलिसी की बात करें तो प्री के केस में आपको 30 डेज का प्री हॉस्पिटलाइजेशन मिलता है एंड पोस्ट के केस में आपको 7% आपके हॉस्पिटलाइजेशन बिल का मैक्सिमम अप टू 10,000 की लिमिट मिलती है। एंड अगर प्राइम सीनियर की बात करें, मणिपाल सिग्मा प्राइम सीनियर की बात करें तो अगर आपने क्लासिक वर्जन लिया है तो आपका प्री एंड पोस्ट 30 एंड 60 डेज होगा। वेयर एज एलाइट वर्जन के केस में आपका प्री एंड पोस्ट 60 एंड 90 डेज का होगा। अगर हम इमरजेंसी रोड एम्बुलेंस की बात करें तो नीवा बुपा सीनियर फर्स्ट में अप टू 2,000 पर हॉस्पिटलाइजेशन आपको इमरजेंसी रोड एम्बुलेंस का खर्चा मिलेगा। वेयर एज स्टार हेल्थ में मैक्सिमम 3,000 पर हॉस्पिटलाइजेशन एज पर योर सम एश्योर्ड। आईसीआईसीआई में 1% ऑफ सम एश्योर्ड मैक्सिमम 10,000 तक। एंड मणिपाल सिग्मा प्राइम सीनियर में एज पर एक्चुअल्स आपको इमरजेंसी रोड एम्बुलेंस की सुविधा मिलेगी। अगर हम इमरजेंसी एयर एम्बुलेंस की बात करें तो नीवा बुपा सीनियर फर्स्ट में 2.5 लाख तक आपको एयर एम्बुलेंस की सुविधा मिलती है। वेयर एज स्टार हेल्थ के रेड कारपेट में आपको कोई एयर एम्बुलेंस की सुविधा नहीं मिलती है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल गोल्डन शील्ड में आपको अप टू सम एश्योर्ड की सुविधा एयर एम्बुलेंस की मिलती है। एंड मणिपाल सिग्मा प्राइम सीनियर में अगर आपने एलाइट प्लान लिया है तो आपको 10 लाख तक एयर एम्बुलेंस की सुविधा मिलेगी।
अदर दैन दैट अगर आपने क्लासिक प्लान लिया है तो इस पर्टिकुलर प्लान में कोई भी एयर एम्बुलेंस की सुविधा नहीं अवेलेबल है। इस पर्टिकुलर वीडियो का कंटिन्यूएशन मैंने आगे सेकेंड पार्ट में बनाया है, जिसमें मैंने वेरियस डिजीज वाइज सब लिमिट्स आपको बताया है, ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस, को पेमेंट एक्सपेंसेस एंड डिडक्टेबल कितना है किस पर्टिकुलर पॉलिसी में, एंड किस पर्टिकुलर पॉलिसी में आयुष ट्रीटमेंट कवर्ड है, किस में नहीं, एंड फाइनली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, किस पॉलिसी का कितना प्रीमियम है या फिर किस पर्टिकुलर पॉलिसी का आपके पॉकेट पे कितना ज़्यादा वजन पड़ने वाला है। ये सारे चीज़ों को मैंने अगले वीडियो में बताया है। अगर आपका कोई सुझाव है इस वीडियो से रिलेटेड तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। अगर आपको अपने पोर्टफोलियो की प्लानिंग हमारे साथ करवानी है थ्रू वेरियस इन्वेस्टमेंट या इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स तो हमारे फ़ोन नंबर्स पर ज़रूर संपर्क करें। थैंक यू।